अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। 2 दिन पहले जो है ना भलवाल के अंदर एक वारदात होती है। इस वारदात को जो है ना जो गैंग सर अंजाम देता है ना, ये अली कसाई गैंग हुआ है, जिसने भलवाल के अंदर जो है ना डकैती, मंशियात, कत्ल व गारत का जो है ना बाज़ार गर्म कर रखा था। इस अली कसाई को और इसके दोस्त जाहिद को जो है ना, यानी इसके साथी को, इसके दस्ते राज को जो है ना सीसीडी पुलिस मुकाबले में पार कर देती है। अब 2 दिन पहले जो है ना इस रंज में ये जो ग्रुप है ना अली कसाई ग्रुप, बल्कि मैं तो कहूँगा अली कसाई का जो गैंग था, इस गैंग के चंद जो कारकुन है ना वो हमला करते हैं, जिनमें अजहर, जमान, अरबाज, सलेमान, अमजद और अदील शामिल होते हैं। ये जो है ना उस वक्त हमला करते हैं कि जिस वक्त जो है ना मोहम्मद खान चद्दड़ वहाँ पे साबका यूनियन कौंसिल के जो है चेयरमैन थे, उनके डेरे से ये वॉलीबॉल खेल के जो है लड़के वापस आ रहे होते हैं। अब इन हमलावरों ने जब हमला किया ना, इस हमले के नतीजे के अंदर जो है ना वहाँ पे नुमान और वकास नामी जो 2 नौजवान है ना ये शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, और जब नुमान को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जाती है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो जाता है। अब इस कत्ल के हमले के पीछे जो है ना, या इस वारदात के पीछे क्या सीन है कि ये जो अली कसाई गैंग था ना, इस गैंग ने भलवाल के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा दहशत और खौफ कायम कर रखा था। इन्होंने वहाँ पर जो है ना शरीफ शहरियों का जीना हराम कर रखा था, और ये इतने को ख़तरनाक बताए जाते हैं कि मैंने इन पे प्रोग्राम किया हुआ है, और अली कसाई का एक ऑडियो पैगाम भी जो है ना मेरे वीलॉग के अंदर जो है ना चल रहा है, आप उसको खोल के देख सकते हैं। उसमें अली कसाई जो बयान दे रहा है ना वो मनो एन मैंने जो है ना अपलोड कर दिया था। अली कसाई जो है ना इसके बारे में कहा जाता है कि ये सुपारियाँ लेकर जो है बैरून मुल्क से जो है ना लोगों को कत्ल करता था, और इतना मुनज़्ज़म इसका गैंग था कि अगर फैसलाबाद का गुलफाम शाह गैंग को अगर देखा जाए ना तो ये उससे कम भी नहीं था। यानी इनका काम भी यही था कि बाहर से पैसे लेके अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र करवाने और यहाँ पर बंदे मार देने। भलवाल के अंदर दुश्मनी की इतनी बड़ी बड़ी दास्तान है कि आप लोगों की सोच होगी। तमाम कत्ल व गारत के पीछे जो है ना इस अली कसाई गैंग का हाथ होता था। अब इस अली कसाई के जो गैंग के बाकी जो कारकुन बचे हैं ना, इन्होंने बदला लेने की ठानी, बल्कि मैं तो कहूँगा खौफ बर्पा करने की ना, ताकि आइंदा इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन या इनकी किसी भी किस्म की कोई बात जो है ना पुलिस से कोई बंदा भी शेयर ना करे। इन्होंने अपनी दहशत और खौफ को कायम रखने के लिए ना ये वारदात की है। अब इस वारदात में जो है ना जो लड़का नुमान मारा जाता है ना, आप यकीन कीजिएगा कि ये लड़का वॉलीबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था और शरीफ नफ्स इंसान था। यानी इस बच्चे की कोई कंप्लेंट वहाँ पर नहीं हुई। ये जाहिद जो ज़ख्मी होता है ये भी शरीफ बच्चा बताया जाता है, और ये सिर्फ खेल कूद के हद तक वाले नौजवान थे, इनका किसी भी किस्म के जुर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अब अली कसाई का जो गैंग है ना ये घात लगाया बैठा था, और सुनने में आया कि पूरे टाइम पर, यानी जिसको रैकी कहते हैं, वो इन्होंने की हुई थी, और थड़ा मार के जो है ना इन्होंने हमला किया, कलाशन कोफों को फायर करके जो है ना इन्होंने एक को मौत के घाट उतार दिया, दूसरा शदीद ज़ख्मी है। इसकी FIR दर्ज हो गई है, और मुद्दइयों पर इतना प्रेशर है कि आप लोग सोचें कि वो बयान देते हुए भी डर रहे हैं। उनके जहन में ये बात है कि पता नहीं हमने इनके खिलाफ बयान दिया तो रात को ही हमारा सारा ख़ानदान ख़त्म कर देंगे। ये इनकी दहशत और खौफ का जो है ना भलवाल के अंदर जो है ना आप अंदाज़ा लगाएं, लोगों की नज़र में ये इमेज बन चुका हुआ है। लोग इतने खाइफ हैं कि लोग डरते हैं इनका नाम लेते हुए। ये अली कसाई जो है ना इसके बारे में मैंने जो वीलॉग किया था उसमें मैंने पूरी वारदातों की तफसील रखी थी, और मैंने आपको बताया था कि ये भलवाल की पुलिस के लिए बल्कि CCD के लिए चैलेंज बना हुआ था। जब CCD ने इसको ख़त्म कर दिया और जाहिद को भी साथ पुलिस मुकाबले में पार कर दिया, तो ये जो गैंग है ना ये इस नौजवान नुमान और ये जो वकास ज़ख्मी हुआ है, सुनने में आया कि मारने ये नुमान को ही आए थे जिसको इन्होंने मार दिया है, और जो साथ वकास है ये तो वैसे ही ज़ख्मी हो गया। हमला इन्होंने इतना शदीद किया था कि वहाँ पर कोई बंदा भी होता तो वो मारा जाता या ज़ख्मी हो जाता है। अब इन्होंने ये जो हमला किया है ना, इस हमले के पीछे बेसिकली जो अभी तक की जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि लोग इनके खौफ में दोबारा मुबतला हो जाएँ, और ये गैंग जो है ना उसी तरह से अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे। इनको कोई बंदा भी जो है ना इनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस से शेयर ना करे, और इनके जुर्म की कोई भी दास्तान जो है ना वो CCD के पास ना पहुँचे। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या यानी करना चाह रहे हैं। CCD जो है इस वक्त इतनी ताकतवर एक फोर्स बन चुकी है, और CCD के होते हुए पर निकालना यह अकल तस्लीम नहीं करती। लेकिन ये कहाँ से गैंग दोबारा उठा, और यकीन कीजिएगा जिस तरह इन्होंने फायर किया वहाँ पर अल्लाह ही बाकी नौजवानों को बचा गया, वरना ये कत्ल की इतनी हौलनाक वारदात होने लगी कि आप लोगों की सोच होगी। इन्होंने जो है ना वहाँ पर एक दहशत की फ़िज़ा कायम कर रखी है, और मैं अदारों से जो है ना अपील करनी चाहता हूँ कि ऐसे जो है ना क्रिमिनल इनका फौरी तौर पर कलाकुमा करना चाहिए।
یہ جتنے بھی بندے ایف آئی آر کے نامزد ہیں نا، ان میں جتنے گنہگار ہیں جو واقعہ پہ موجود تھے، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لانی چاہیے۔ ان لوگوں نے جو ہے نا، وہاں پہ ایک بچی تھی، اس کا میں نام اسکرین پہ نہیں لے سکتا، انہوں نے جو ہے نا اس بچی کے والد کو اور اس بچی کو بھی تھریٹ کیا تھا کہ تم ہمارے بارے میں جو ہے نا بڑی ویڈیو ڈالتی ہو، ہم تمہارے باپ کو اور تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی یہ عورتوں کو بھی دھمکیاں دینے سے بعد نہیں آتے۔ ان کا جو کریکٹر ہے نا، وہ بلوال کے اندر کسی بھی تھانے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، تسلی کر سکتے ہیں، آپ لوگ ششدر ہو جائیں گے کہ یہ گینگ جو ہے نا سی سی ڈی کو بھی نہیں مان رہا۔ ان کی اس واردات نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کو سی سی ڈی کا کوئی بھار نہیں، اور یہ خود کو جو ہے نا سی سی ڈی سے طاقتور سمجھتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر اس طرح کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کوئی شہری اپنی لب کشائی کرے گا تو کیا ان شہریوں کے ساتھ ایسے ہی ہوگا؟ تو یہ تو سی سی ڈی کے لیے چیلنج ہے نا۔ سی سی ڈی کو چاہیے کہ فوری طور پہ ان کو گرفتار کریں اور زمین کے 7ویں تہہ سے نکال لائیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا ان کا منطقی انجام دے کے جو ہے نا حوصلہ مل سکے، اور جو خوف کی فضا قائم کی جا رہی ہے یہ ختم ہو سکے۔ ناظرین، بھلوال جو ہے نا بڑا خوبصورت شہر ہے، اور آج کل جو ہے نا پتہ نہیں سرگودے کو نظر لگ گئی ہے۔ سرگودے کے اندر پہلے وہ بچی والا واقعہ ہوا، ابھی بھی ایک بچی جو ہے نا لاپتہ ہے وہاں پہ، پتہ نہیں اس بچی کے ساتھ کیا معاملہ، 4-5 دن سے وہ نہیں مل رہی۔ سرگودا، بھلوال، یہ منڈی بودی، یہ ساری جتنی بھی پٹی ہے نا، یہاں پر زیادہ تر کام جو ہے شوٹر سے لیے جاتے ہیں۔ اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ شوٹر پتہ نہیں وہاں پہ کوئی مارکیٹ لگتی ہے کہ جہاں سے یہ لوگ شوٹر ہائر کرتے ہیں، لوگوں پہ حملے کروا دیتے ہیں۔ یہ 5-6 افراد نے مل کر جتنی بڑی یہ واردات کر دی ہے نا، اس نے بھلوال کو ہلا کر رکھ دی ہے۔ آپ یہ نعمان کی تصویر جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو یہ نوجوان کرمنل لگتا ہے؟ لوگوں نے مجھے کالز کر کے بتایا کہ چوئسا بھی لڑکا صرف سپورٹس مین تھا، اس کو صرف والی بال کھیلنے کا شوق تھا، اور اس دن بھی یہ والی بال کھیل کے آ رہے ہیں۔ اور جس محمد خان چدڑ جو سابقہ چیئرمین ہے یونین کونسل کے، ان کے ڈیرے سے یہ واپس آ رہے تھے نا، تو وہ بھی ایک جو ہے نا بڑے یعنی ڈیرے دار ٹائپ آدمی ہے، اور اس کے ڈیرے سے واپسی پر حملہ کر دینا یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کیا سی سی ڈی جو ہے نا فوری طور پہ حرکت میں آگے ان کو گرفتار کرتی ہے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہوتا ہے جیسے دوسرے اجرتی قاتلوں یا جتنے بھی یعنی شوٹر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آپ اگر اس واقعے کے بارے میں کوئی اطلاع جانتے ہو، یا آپ کے پاس نالج میں کوئی ایسی بات ہو جو پبلک کے لیے پڑھنا اور اداروں کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے، کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔